नेक्स्ट है बेटा, एंड इट इज लास्ट वन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, एंड इट इज आई थिंक इट्स नंबर 1 2 3 4, इट्स फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ एडिशन है। और फिफ्थ में बेटा हम देखेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स में क्या है बेटा, अमोनिया क्या होता है, NH3, आप सब जानते हो, जिसपे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है। डेरिवेटिव का क्या मतलब हो गया, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो और कोई जेड जैसा ग्रुप इसमें लगा दो, तो क्या बन जाएगा, NH2Z बन जाएगा। अब ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कोई भी अमोनिया का डेरिवेटिव हो सकता है, समझ में आ रहा है। अब देखो आपको स्क्रीन पे अमोनिया के डेरिवेटिव्स दिख रहे होंगे, ठीक है, उसमें गौर से देखो, मैंने अभी जो आपको बोर्ड पे जो Z लिखाया था, अगर मैं उस Z की जगह H रखूं तो वो NH3 बन जाएगा, उसे हम अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं उसकी जगह R रखूं तो वो एमाइन बन जाएगा, दैट इज NH2R। RNH2 क्या होता है, एमाइन होता है। अगर मैं उसकी जगह OH रखूं दैट इज NH2OH, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल एमाइन। अगर मैं वहां पे Z की जगह NH2 रखूं तो क्या हो जाएगा बेटा, वहां पे NH2 हो जाएगा, हाइड्रोजीन बन जाएगा। अगर मैं वहां पे Z की जगह NH और उस पर pH रिंग सब्स्टिट्यूट कर दूं तो फिनाइल हाइड्रोजीन बन जाएगा। अगर मैं वहां पे एक 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, है ना, एक बेंजीन रिंग है जिसपे 2 और 4 पोजीशन पे NO2 है और पहली पे NH लगा हुआ है, तो क्या है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन बन जाएगा। और अगर मैं Z की जगह NHCO NH2 वो सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो सेमी कार्बेजाइड बन जाएगा, ठीक है। और इनके प्रोडक्ट हम आपको एक फटाफट दिखा देंगे अभी, लेकिन मैं आपको पहले जनरल रिएक्शन दिखाता हूं कैसे बनती है, फिर एक एक करके सबकी रिएक्शंस भी दिखा देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, देखो कैसे रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ, लिख लो थोड़ा लैंग्वेज, अमोनिया and its derivatives on carbonyl group of aldehyde and ketone takes place in presence of dilute acid, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। ये एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म होगी, ठीक है। कैसे होगी, और प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसमें प्रोडक्ट में फॉर्म होता है बेटा, साफ साफ बता रहा हूं मैं तुम्हें यहाँ पे, ये शॉर्ट में याद रखो आप, CO से ये कन्वर्ट होने वाला है जब आप इस पे अमोनिया दैट इज NH2Z सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। यहाँ से क्या है, डबल बॉन्ड O हटाओ और इसके 2 हाइड्रोजन हटाओ, मतलब यहाँ से आप H2O निकाल दो इन शॉर्ट, ठीक है, और C डबल बॉन्ड N और Z लगाओ। अब ये Z क्या है, जो मैंने अभी आपको टेबल में समझाया था, बस Z की जगह H रखते जाओ, जो भी उसमें दिया हो वो रखते चले जाओ, बस समझ में आ रहा है। देखो कैसे रिएक्शन होगी, C डबल बॉन्ड O पे आके, मतलब फॉर्मेशन होती है C डबल बॉन्ड N की, ये याद रखना। C डबल बॉन्ड O से C डबल बॉन्ड N बनाना हो तो हम ये वाली रिएक्शन यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी जो डिमांडेड हो वो यूज करनी है। C डबल बॉन्ड N, हमने यहाँ पे NH2Z लिया हुआ है, ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म होगी, ये याद रखना। C, ठीक है बेटा, O ये इस पे अटैक करता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके एक हाइड्रोजन को अपने पास खींच लेगा, दैट इज ये OH बन जाएगा बेटा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है NHZ, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप, ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ बीच में,
इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जो कि काफ़ी अनस्टेबल है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और फिर तुरंत ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ ट्रांसफर। ठीक है, क्या बनेगा COH पॉजिटिव और N डबल बॉन्ड Z। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, दैट इज -H2O और ये बन जाता है C। ये तो निकल गया अब यहाँ से, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो गए और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड NZ। देखो शॉर्ट में आपको बताया था, आपको ऊपर वाला याद रखना है, ये थोड़ा सा मैकेनिज्म वाइज समझा दिया है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट होती है। और यहाँ पे अब ये Z क्या है, Z अलग अलग चीज हो सकती है, H हो सकता है, R हो सकता है, NH2 हो सकता है, फिर इसके बाद NHC6H5 हो सकता है, अलग अलग चीजें होंगी। इसकी मैकेनिज्म और देख लो आप एक बार, फिर मैं प्रोडक्ट बनाना भी सिखा दूंगा। एक्यूरेट मैकेनिज्म इसकी क्या होती है, कभी कभी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है मैकेनिज्म में, क्योंकि ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड होती है, दैट इज H+ की प्रेजेंस में होती है, तो क्या होगा C डबल बॉन्ड O, एक ही बार में बताता हुआ चला जाऊंगा मैं। ठीक है, क्या होगा C डबल बॉन्ड O H+। ठीक है, फिर क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा सबसे पहले और ये फॉर्म करेगा डबल बॉन्ड OH, पॉजिटिव चार्ज आया। नेक्स्ट स्टेप में आप जानते हो क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई, तो COH बन गया और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे आके बेटा NH2Z अटैक कर देगा। अटैक करता है, क्या फॉर्म होगा, COH NH यहाँ Z लगा दो, एक काम करो। ठीक है, और H। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले डीप्रोटोनेशन होगा, -H+। ठीक है, मतलब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर, H यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो क्या बना बेटा, ये फॉर्म होता है, मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ एरो। ठीक है, इस तरीके से क्या फॉर्म होगा, COH NZ और एक H रह गया, ये वाला मैंने नीचे बना दिया, जिससे ऊपर बना दो, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज, अब नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वही ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, OH H एंड NZ। अच्छा, इसने H एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड NZ बन जाएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, यहाँ से -H2O होगा। क्या होगा बेटा, -H2O, तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NZ। ये बन गया हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखो एक बार दोबारा समझाता हूँ। कार्बोनिल ग्रुप सबसे पहले H+ एब्स्ट्रैक्ट किया, H+ एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये बना ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम से कार्बोकैटायन बनेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना, NH2 ने इस पे अटैक की, NH2Z ने इस पे अटैक किया, तो 3 बॉन्ड तो इस पे थे ही, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन और एक Z वाला, फिर एक चौथा बन गया जो कार्बन से बना है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए डीप्रोटोनेशन हुआ, इसका एक हाइड्रोजन निकला, फिर सेटिस्फाई हो गया वो पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया अपने पास, ये H2O पॉजिटिव बना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए तो डबल बॉन्ड N आ गया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, -H2O यहाँ से निकलेगा और ये कार्बन पे 2 बॉन्ड और डबल बॉन्ड NZ बचा। यही हमारा टारगेट था। ठीक है, लेकिन आपको सॉल्ट में क्या याद रखना है, आपको सॉल्ट में ऊपर वाली रिएक्शन याद रखनी है कि NH2Z में से H2 ये और ऑक्सीजन ये -H2O हो जाता है, इसके कारण हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। इसीलिए एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में जो इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन रहेगा वो फॉर्मेशन प्रोडक्ट की तरफ रहेगा। मतलब यहाँ पे ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी पॉसिबल है, लेकिन एसिड कैटालाइज्ड, एसिड आ गया तो एसिड की वजह से ही तो कार्बोकैटायन बना और कार्बोकैटायन बनने की वजह से ही NH2Z ने अटैक किया।
तो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट फेवरेबल रहेगी। ठीक है, इसको शॉर्ट में एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। मैं आपको अभी वो शॉर्ट वाली मैकेनिज्म भी लिख देता हूं यहां पे, अगर आपको समझनी है तो। लेकिन ओरिजिनल मैकेनिज्म वो है जो मैंने आपको लिखाई। शॉर्ट मैकेनिज्म कैसे है कि जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है बेटा, और NH2Z का अटैक कराओ, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट होगा CO, ठीक है। इसके बाद एक तरफ NHZ लगाओ और एक तरफ OH लगा दिया, ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। और फिर यहाँ से -H2O होगा, इसका H और उसका OH और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, दैट इज C डबल बॉन्ड NZ बनता है। ये मैकेनिज्म एसिड कैटालाइज्ड होती है, ये याद रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं फटाफट। देखो बेटा, अगर पहला एग्जाम्पल एल्डिहाइड का ले रहा हूं, अगर मैं जितनी रिएक्शन करूंगा आधी एल्डिहाइड की आधी कीटोन की, बाकी की तुम्हें अपोजिट तुम खुद बना सकते हो। जिसके लिए कीटोन की नहीं कराई बस उसमें कीटोन बना दो यहाँ पे, तो कीटोनिक प्रोडक्ट बनेगा। एल्डिहाइड नहीं कराया तो एल्डिहाइड वाला बना दो, वहां पे एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनेगा। तो इसकी रिएक्शन कराओ अमोनिया से। ठीक है, अमोनिया में कैसे लिख रहा हूं, NH2H लिख रहा हूं, जिससे थोड़ा सा आप Z को आइडेंटिफाई कर पाओ। मैंने Z ये अलग किया है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा था, सिंपल H2O कर दो, ये H2O उड़ा है। बस आपको इतना याद रखना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH, एमाइन फॉर्म हो गया। अगर मैंने अमोनिया लिया तो क्या फॉर्म हो गया, एमाइन फॉर्म हो गया। अगर मैंने अमोनिया लिया तो एमाइन फॉर्म हो गया। सेकंड, अगर मैं यहाँ पे H एल्डिहाइड ले रहा हूं और एमाइन की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एमाइन हो गया है। अब मैंने क्या लिया है बेटा, एमाइन लिया है। क्या फॉर्म होगा, सिंपल H2O उड़ा दो यहां से, RCH डबल बॉन्ड NR', क्या बन गया यहां पे, ये एमाइन फॉर्म हो गया। ठीक है, क्या फॉर्म हो गया, एमाइन। बस अंतर ये सब्स्टिट्यूटेड एमाइन है। ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एमाइन है, जिसे हम स्किफ बेस के नाम से भी जानते हैं या सिफ बेस भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करता है। अगर मैं इसकी जगह चलो एक बार कीटोन की दिखा दूं। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ले लूं, मतलब NH2, अब मैं R' को रिप्लेस कर रहा हूं NH2 से, ये इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर मैंने हाइड्रोजन ली है बेटा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, देखो प्रोडक्ट बनेगा RCR, सिंपल डबल बॉन्ड हो, H2 उड़ा दो, N को इससे जोड़ दो, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड N NH2। ठीक है, हाइड्रोजन जोड़ा तो ये जो बना है इसको हाइड्राजोन बोलते हैं, हाइड्रोजोन। ठीक है, इस तरीके से आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हो। और एक देख लेते हैं, मान लो मैंने इसकी जगह फिनाइल हाइड्रोजन ली होती और यहाँ पे कीटोन है आपके पास, कीटोन लिया है और आपने फिनाइल हाइड्रोजन दैट इज NH2 और NH और यहाँ पे फिनाइल रिंग लगा दो। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सिंपल H2O उड़ा दो, बस कुछ नहीं करना है और दैट्स ऑल। डबल बॉन्ड लगाओ NH और C6H5, इसको मैं C6H5, कहीं ये लिखा हो सकता है कहीं ये, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको बोलते हैं ये मैंने फिनाइल हाइड्रोजन ली है, तो जो प्रोडक्ट बना वो फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा। फिनाइल हाइड्रोजन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप नंबर ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट बना सकते हो। ऑक्साइम आएगा, अगर यहाँ पे कभी कभी NH2 N डबल OH लगा दूं, NH2OH, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमाइन का यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड NOH, उसे बोलेंगे ऑक्साइम। ठीक है, इस तरीके से आप नंबर ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट बना सकते हो एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करके। यहाँ पे आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू दी एल्डिहाइड एंड कीटोन खत्म होती है। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।